हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के 2023 के पेपर कोड 430/2/3 को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आज आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन given below 14, 19, 24, 29 and 119. How many terms means आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है ना, उसको तो हम a से डिनोट करते हैं, और जो इसकी लास्ट वैल्यू गिवन होती है उसको हम a n से, यानी nth टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है। तो a हमारे पास में क्या है, a इक्वल्स टू 14 a n, nth टर्म है 119। अब आप इनके बीच का गैप देख लीजिए, 14 एंड 19 का गैप कितना है 5, 19 एंड 24 का गैप कितना है 5। 20 सीरीज को इसी तरह से आगे चला रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस इक्वल है, उसको हम d से डिनोट करते हैं, और इक्वल डिफरेंस कितना है 5, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, d इक्वल्स टू 5। अब आपको ध्यान हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जब हम nth टर्म को फाइंड करते हैं तो nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या था, a तो था फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 14, और nth टर्म कितना था a n, वो कितना था 119। मैंने यहाँ पर पुट किया 119, a कितना है 14 प्लस n फाइंड करना है, और d कितना गिवन है 5। अब यहाँ 14 क्या है पॉजिटिव, यहाँ आकर नेगेटिव बनेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा। तो इन दोनों स्टेप्स को मैं एक साथ इंक्लूड करके लिख रही हूँ, 119 माइनस 14 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। फिर से देख लीजिए, 14 पॉजिटिव था, यहाँ मूव हुआ तो नेगेटिव बन गया, और ये क्या था मल्टीप्लाई में था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड में। अब जब हम 119 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा 105, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा 21 इक्वल्स टू n माइनस 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू 21। तो अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको n का वैल्यू फाइंड करना था, 1 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 21 प्लस 1, तो n की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ गई 22, जो कि आपको फाइंड करनी थी। फाइंड क्या करना था, nth हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स कितनी हो गई 22। मतलब ये 14 से लेकर 119 तक कितने स्टेप्स हैं टोटल 22। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसके अंदर y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6 2 एंड 2, -6 इन द रेशियो। अब हमें क्या करना है कि जो y एक्सिस है, इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में कट करती है, उनको डिवाइड करती है, वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। इस एक ग्राफ तैयार किया है, तो आप यहाँ इसको देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है -6 एंड 2। अब आपको पता है कि ये x एक्सिस रहती है और ये क्या है इसकी y एक्सिस, दोनों जहाँ मीट करते हैं वो उसका ओरिजिन कहलाता है। अब इसके ना दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, एक तो -6 एंड 2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, और ये भी क्या है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। अभी तो मैं इसको इस तरह से लिखूं, एक्स वाई कितना है -6 2, और मैं फिर से लिख दूं एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स x एंड y तो होते हैं 2 एंड -6, तो क्या ये वैल्यू सेम है? जब वैल्यू सेम नहीं है तो इनको डिनोट करने का मेथड भी सेम नहीं हो सकता। इसको इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, और यहाँ भी क्या पुट कर दिया 1, और इसको इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ भी मैंने 2 पुट कर दिया, और यहाँ भी मैंने 2 पुट कर दिया। तो ये बता रहा है, देखो -6 एंड 2 को मार्क करें तो -6 एंड 2 कुछ इस तरह से मार्क होगा,
और यदि मैं यहाँ से 2 and -6 को मार्क करूँ तो ग्राफ पेपर पर 2 and -6 कुछ इस तरह से मार्क होगा। आपको दिखाई दे रही होगी रेड लाइन, मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया, रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में आप एक ग्रीन लाइन देख रहे हैं जो स्टैंडिंग वे में है, ये है आपकी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस क्या कर रही है, इस रेड लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब आपको यही फाइंड करना है कि वाई एक्सिस इस रेड लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रही है इससे मतलब आपको क्या करना है, कुछ अननोन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई डिनोशंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग जो हमें फाइंड करना है उसके लिए जनरली क्या यूज करेंगे, m1 और m2, मतलब m1 अपॉन m2 क्या करना है, आपको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं सॉरी आपको ध्यान हो कि y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इसमें कंडीशन क्या गिवन है, बिकॉज y एक्सिस डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट्स, गिवन लाइन सेगमेंट। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे y एक्सिस के केस में, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर मीट कर रहा है, ये देखिए फिर से कहाँ मीट कर रहा है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर मीट कर रहा है तो जनरल है x पर तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एब्सिसा कितना बनेगा, 0। और y का जो भी पॉइंट होगा, जैसे सपोज यहाँ -4 आ रहा है तो यहाँ पर 0 एंड -4 हो जाता, बट अभी हमें तो एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है ना यहाँ कहाँ मीट कर रहे हैं ये, तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या पुट करेंगे, 0 एंड y मीन्स समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। अब आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है, ये जो इतना पार्ट है ये हमें क्या करेगा, एब्सिसा प्रोवाइड करेगा, और कॉमा लगाकर मैं लिखूंगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वैल्यूज मुझे क्या करेंगी, y की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से यहाँ से एब्सिसा और यहाँ से ऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला हम कौन सी कंडीशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, इस कंडीशन के लिए जहां पर एब्सिसा 0 है एंड ऑर्डिनेट y है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगी। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 के इक्वल है और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो y के इक्वल है। अब आप देखिए यदि आपको कोई अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है तो उसका कंपैरिजन एटलीस्ट किसी नोन वैल्यू से होना चाहिए। तो जब मैं इसका फर्स्ट पार्ट को 0 से कंपेयर करूंगी तो 0 इज अपने आप में एक नोन वैल्यू है, बट यदि मैं इसको y से कंपेयर करूंगी तो यहाँ भी अननोन वैल्यूज खूब सारी पड़ी हुई हैं और यहाँ भी अननोन वैल्यू होगी, तो उससे आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। और हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है m1 एंड m2 के रेशियो को फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब m1 आपको फाइंड करना है, आपको पता नहीं है, x2 यहाँ से फाइंड कीजिए, x2 कितना है, 2। मैंने यहाँ पर x2 को पुट कर दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट मार्क कर देती हूँ। मैं इसको बिग ब्रैकेट मार्क कर रही हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, वहाँ मुझे शॉर्ट ब्रैकेट की नीड रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस m2 भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -6। मैंने -6 को स्मॉल ब्रैकेट में पुट किया, तो इस होल वैल्यू के लिए मुझे बिग ब्रैकेट की नीड रहेगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बिग ब्रैकेट। और अपॉन में कितना आ गया, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। अब 2 का m1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m1 बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा m2 से तो ये बनेगा -6m2। m1 प्लस m2 का यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया। और जब m1 प्लस m2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में भी क्या आ जाएगा, 0। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, -6m2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0।
अब माइनस का 6m2 राइट साइड में जाएगा तो ये बनेगा प्लस का 6m2। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ m2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 6/2। तो आपके पास में m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/1। और आपको क्या करना था, रेशियो फाइंड करना था, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m1 इज टू m2 इक्वल्स टू 3:1 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड इस पेपर के रिमेनिंग सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।